हेलो दोस्तों। आज हम हाइड्रोफोनिक में पीएच मीटर कैसे कैलिबर करते हैं वो देखने वाले हैं। पीएच मीटर को पहले 4-5 बार यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं। ऑल इन वन बास्केट बाय मनीषा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हमने पीएच मीटर कैलिब्रेशन के लिए बिस्लेरी वाटर लिया है और वो बिस्लेरी वाटर हमने 3 ग्लास में डिवाइड किया है। तो 2 ग्लास जो कांच के हैं हमें उसमें पीएच के सॉल्यूशन जो मिलते हैं ऑनलाइन, ये 6.86 और पीएच 4.00, तो वो 2 अलग अलग ग्लास में मिलाने हैं इस तरीके से और पीएच मीटर कैलिबर करना है। यह अब एक पाउच मैंने एक ग्लास में एम्प्टी किया है। इसे अच्छी तरीके से हम हिला के लेते हैं और जिससे हम हिला के लेते हैं वो चम्मच हमें नॉर्मल वाटर में फिर से डाल के हम फिर वो दूसरे पाउच के ग्लास में डालेंगे। डायरेक्टली नहीं डालना है। तो अभी वो पीएच 4.00 भी हम दूसरे ग्लास में एम्प्टी कर लेते हैं। ये पूरा घुल मिल होना चाहिए सर। ऐसे हम चम्मच से पूरा मिला के ले लेते हैं इस तरीके से और फिर वही चम्मच हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे और फिर उसके बाद वो हम दूसरे सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। डायरेक्टली हमें दूसरे ग्लास में नहीं डालना है दोस्तों। ये खबरदारी हमें इसमें लेनी है। ये इस तरीके से दूसरे ग्लास का भी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं मिला के। अब ये मेरे पास TDS मीटर है तो उसमें TDS कैलकुलेटर और टेम्परेचर ये दोनों दिखाता है। तो हमें ये पहले वाले ग्लास में ये TDS मीटर जहाँ तक उसका लाइन दिखाता है वहाँ तक वो डालकर उसका टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है वो चेक करना है हमें दोस्तों। अब ये पानी का जो टेम्परेचर होगा तो उसके पीछे पाउच के पीछे टेम्परेचर और उसके हिसाब से हमें कितना पीएच एडजस्ट करना है वो हमें बाद में देख लेना है। अब ये 31.1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो हमें ये मैंने यहाँ पे पाउच पे 31 डिग्री सेल्सियस वो लिख के लिया है। अब ये मेरे पास पीएच मीटर है तो हम वो पानी का पीएच चेक कर लेते हैं इस तरीके से। वो जो साइन दिखाई देता है उतना ही पानी में डालना है, वो पूरा का पूरा पीएच मीटर पानी में नहीं डालना है। अब ये पानी का पीएच 5.6 दिखाई दे रहा है तो हमें ये सॉल्यूशन जो डाला है तो इसका पीएच मीटर उसके पीछे वाले इसमें हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस को हमें पीएच 6.85 एडजस्ट करना है। ये सॉल्यूशन 6.85 के लिए है। सो हम अब ये पीएच मीटर 5.5 है उससे हमें बढ़ा के 6.85 करना है। ये फिर से नॉर्मल वाटर में हम डालेंगे। अब जो पीएच मीटर का पाउच है उस पर हम क्लियर 6.85 लिख के लेते हैं ताकि हम भूलें ना। अब ये पीएच मीटर के साथ ऑनलाइन हमें ये स्क्रू ड्राइवर, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर और पीएच मीटर के जो पीछे वाला जो स्क्रू रहता है उसे एडजस्ट करके हम पानी में ही उसे पानी में डालकर ही हमें वो एडजस्ट करके लेना है। तो ये हमने 6.8 एडजस्ट कर लिया है। वो स्क्रू ड्राइवर से पीछे का स्क्रू घुमाकर पानी में ही डालकर पीएच मीटर हमें स्क्रू एडजस्ट करके लेना है और वो स्क्रू हमें वो पीएच 6.8 पर लाके रखना है जो हमें 5.5 दिख रहा था। अब यही प्रोसेस हम दूसरे ग्लास के लिए करने वाले हैं। तो दूसरे ग्लास का हम टेम्परेचर पहले चेक कर लेते हैं। अब दूसरे ग्लास का टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको नीचे नहीं समझ में आ रहा है तो आप होल्ड का ऑप्शन दबा के भी हम वो होल्ड करके रख सकते हैं और ऊपर लाके फिर देख सकते हैं। तो ये 29 बता रहा है दोस्तों। और हमें अब इसका पीएच मीटर भी पीएच चेक करके लेना है। तो इसका पीएच आ रहा है 4.53
अभी ये 4.3 pH आया है इसका। तो उसके पीछे ये जो सॉल्यूशन हमने pH 4.00 का सॉल्यूशन हमने उसमें डाला था, वो पाउच के पीछे अभी यहाँ पे मैंने 29 डिग्री सेल्सियस लिख के रखा है। इसके हिसाब से अब ये 30 के आसपास ही बता रहा है। तो हमें 30 के सामने जो 4.2 दिखाई दे रहा है, 1-2, उसके हिसाब से हमें pH एडजस्ट करके लेना है इस तरीके से। तो ये 4.1 दिखा रहा है 30 के सामने। तो ये अब फिर से हमें pH मीटर उस पानी में डालना है जो हमने नॉर्मल वाटर में पहले ही डाल के रखा था, और हम फिर से स्क्रू ड्राइवर से पीछे के स्क्रू को एडजस्ट करके ये वाटर का भी pH 4.1 या 2 कर लेते हैं। इस तरीके से pH मीटर कैलिब्रेशन हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।